दोस्तों, आज मैं आपके साथ ये जो पहलगाम में जो अटैक हुआ है इसके बारे में बात करने लगा हूँ। वहाँ पर कह रहे हैं कि 26-27 लोगों की डेथ हो गई है, हु हैव बीन किल्ड बाय सम मिलिटेंट्स। तो अब ये जो इंसिडेंट हुआ है, तो इसके बारे में मेरा सबसे बड़ा ये क्यूरियोसिटी है कि ये जो लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी, ये क्यों नहीं बोल रहा। अगर बोलता भी है तो बहुत फीबल कमज़ोर सी स्टेटमेंट देता है, और ये अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल ही जो निकारे हुए लोग हैं उनको बिठा देता है। एक तो वो बिठाता है जिसको ना इंग्लिश बोलनी आती है, ना हिंदी आती है, ना पंजाबी, ना उर्दू। वो पता ही नहीं चलता केरल का है, महाराष्ट्र का है, मध्य प्रदेश का है या कर्नाटक का है। वो बंदे का कुछ समझ नहीं आती, उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठा देते हैं। आई कैनॉट अंडरस्टैंड इवन ए सिंगल वर्ड दैट ही अटर्स। मेरे को समझ ही नहीं आती कि वो क्या बोल रहा है। वेयर इज़ राहुल गांधी। तो अब मेरा ये बार बार यही ऑब्जेक्शन रहा है कि राहुल गांधी क्यों नहीं बोलता। वो थोड़ा सा बोलता है, फिर पीछे होकर छुप कर बैठ जाता है कहीं पर। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ कि उसने रफाल के बारे में जो कह रहे हैं कि मोदी ने बहुत बिलियंस ऑफ डॉलर्स की करप्शन की है रफाल जो एयरक्राफ्ट है उसमें। और फिर उसने बोला ये मणिपुर के बारे में थोड़ा सा बोला, फिर वो राहुल गांधी चुप होकर बैठ गया। पीएम केयर फंड के बारे में बोला थोड़ा सा, वो चुप होकर बैठ गया। ये औरतों का ये जो एथलीट्स थी, रेसलर्स थी, उसके बारे में थोड़ा सा बोला, फिर चुप कर बैठ गया। फिर किसानों के बारे में थोड़ा सा बोला, फिर चुप कर बैठ गया। मीन्स वाई इज राहुल गांधी सो स्केर्ड। इतना डरा हुआ क्यों है राहुल गांधी। मेरे को लगता है कि इसको इसलिए डर है कि ए स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लिस इज हैंगिंग ओवर हिज हेड, जिसको कहते हैं कि सिर पर इसके तलवार लटकी हुई है। वो तलवार क्या है, वो नेशनल हेरल्ड का केस है जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों ही बेल के ऊपर बाहर हैं। उसमें 5,000 करोड़ रुपए का क्रिमिनल प्रोसीड्स है ऑफ क्राइम। ये यानी कि 5,000 करोड़ रुपए का गबन हुआ है उस केस में। जो ईडी वो एविडेंस दे रहा है वो बिल्कुल एम्पल एविडेंस है उसमें कि इन्होंने नेशनल हेरल्ड केस में ये इतना 5,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ये कब्जा करके इलीगल कब्जा करके बैठे हुए हैं, ये राहुल गांधी और उसकी मदर सोनिया गांधी। इसलिए जब भी ये थोड़ा सा बोलता है तो मोदी इसको डरा देता है कि तुमने इसके आगे एक वर्ड भी नहीं बोलना है, तो ये चुप करके बैठ जाता है। अगर आप विजुलाइज करो तो हो सकता है ये पीछे जाकर किसी टॉयलेट वगैरह में कांप रहा हो राहुल गांधी, बिकॉज ही कैनॉट अटर इवन ए सिंगल वर्ड ऑन एनी इशू। तो इसलिए अब ये पुलवामा वाला भी जो ये केस था उसमें भी ये थोड़ा सा ट्विटर के ऊपर थोड़ा थोड़ा आकर ऐसे बोला। पुलवामा में जो सिमिलर अटैक हुआ था, ये जो जैसे ये पहलगाम में हुआ वैसे ही पुलवामा में, जिसमें 40 सीआरपीएफ मैन वर किल्ड, तो उसमें भी ये थोड़ा सा ऐसे ट्विटर पर आकर कुछ बोला, फिर छुप कर बैठ गया कहीं पर। तो ये छुप कर इसलिए बैठ रहा है बिकॉज ही हैज़ बीन accused, or perhaps he will be convicted in this National Herald corruption case, मनी लॉन्ड्रिंग केस का जो इसके ऊपर ईडी का चल रहा है, इसके ऊपर और इसकी मदर के ऊपर ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। उसमें ये पूरी तरह से फंसे हुए हैं। और आपको पता होगा कि ये 25 तारीख को इनकी हेयरिंग है, उसके जो ईडी ने वो इनके खिलाफ केस किया हुआ है। लेकिन इनके कुछ जो दो वकील हैं जो बहुत ही, जिनको आप टॉप के वकील समझते हैं, वो आकर मिसलीड कर रहे हैं लोगों को, झूठ बोल रहे हैं कि इन्होंने कोई हेरा फेरी उसमें नहीं की है। तो उनके ऊपर बिल्कुल विश्वास ना कीजिए। देयर इज़ एम्पल एविडेंस दैट देयर हैज बीन मेजर एम्बेजलमेंट इन दिस नेशनल हेरल्ड केस। तो अब ये जो राहुल गांधी अगर नहीं बोल रहा तो और कौन बोलेगा। अब मेरे को नेक्स्ट जो इशू है वो ये है कि ये जो पूरे का पूरा, मैं ये मान सकता हूँ कि 5, 10, 15, 20, 25 लोग ये कह सकते हैं कि अगर मोदी या उसकी सरकार ने या बीजेपी ने कह दिया कि पाकिस्तान ये सारा करवा रहा है, तो 5, 10, 15, 20 तो मान सकते हैं विदाउट एनी एविडेंस। लेकिन पूरे का पूरा हमारा देश इज रनिंग इन ए हर्ड मेंटेलिटी, यानी कि भेड़ चाल में। पाकिस्तान का कहाँ एविडेंस है।
ना कोई आर्मी वाला एविडेंस देता है, ना कोई ये पॉलिटिशियन जो बीजेपी के मोदी वाले हैं वो कोई एविडेंस देते हैं। अगर है तो इसका फ्लो चार्ट बनाइए, फ्लो चार्ट बनाकर दे शुड पुट इट ऑन ए वेबसाइट, मीन्स पब्लिक वेबसाइट ऑन विच वी एवरीबडी कैन सी कि यहाँ यहाँ से ये लोग, इनके ये नाम है, ये यहाँ से आए हैं और इस तरह से इन्होंने एंटर किया है, इस तरह से इनके पास वेपन्स आए हैं, इस तरह से इन्होंने अटैक किया है। अगर एविडेंस नहीं है तो आंखें बंद करके क्यों आप विश्वास करते जा रहे हैं? तो ये इसको फ्लो चार्ट बनाकर वहाँ पर वेबसाइट पर डालें, तभी आप मानिए कि ये हाँ वाकई यहाँ पर पाकिस्तान ने अटैक करा है। पाकिस्तान तो हर बार कहता है कि हमने नहीं करवाया। यही कांग्रेस ने पुलवामा वाले केस में कहा था कि हमें एविडेंस दो कि कहाँ हुआ है ये अटैक, किसने किया है ये अटैक। पाकिस्तान तो हर बार कहता है उनके पास खाने के लिए नहीं है, वो जाकर यहाँ पर अटैक करवाएंगे। तो ये जितनी देर तक एविडेंस नहीं है, मीन्स डोंट ट्रस्ट दिस क्रुक पॉलिटिशियंस। तो ये आपको झूठ बोलकर कहते जा रहे हैं पॉलिटिशियन के ये पाकिस्तान ने करवाया, पाकिस्तान कह रहा है कोई नहीं हमने करवाया। और ये जो है किसका विश्वास करें हम? उन लोगों का जिनके ऊपर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई हैं ऑन देयर क्रिमिनल रिकॉर्ड्स। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्रीज बैन हो गई हैं इंडिया में, जिन्होंने कहा है कि ये तो क्रिमिनल्स हैं लोग, और जिनके वीज़ास कैंसिल हो गए हैं, जिनको अपने देशों में लोगों ने घुसना मना कर दिया था बिकॉज दे वर इन्वॉल्व इन क्रिमिनल एक्टिविटीज़। उनका आप हमें विश्वास करने के लिए कह रहे हैं? उनका विश्वास ना कीजिए। मीन्स ये इंसिडेंट्स होते रहेंगे बार बार इफ़ यू कीप ट्रस्टिंग दैम ब्लाइंडली। अगर आप आंखें बंद करके, कान बंद करके उनका विश्वास करते रहेंगे तो ये बार बार ऐसे इंसिडेंट्स होंगे और हमारे जैसे लोग मारे जाते रहेंगे। इसको ट्रस्ट ना कीजिए। और फिर ये जैसे पिछली बार किया था बालाकोट स्ट्राइक ऐसे सर्जिकल स्ट्राइक जिसको कहते हैं, वो अब फिर कुछ ऐसे वो कहकर झूठ बोलकर वो कर देंगे। आप मेरी बात ना मानिए, पहले इंटरनेशनल जो मीडिया आउटलेट्स हैं, जो ट्रस्टेड मीडिया, क्रेडिबल मीडिया आउटलेट्स हैं, उन्होंने कहा था कहीं कोई स्ट्राइक नहीं हुई। और अभी आप उसके ऊपर जाइए, ये विकिपीडिया के ऊपर, उसमें आपको शुरू में ही मिल जाएगा कि जो ओपन सोर्स सैटेलाइट इमेजरी है उसमें किसी का कोई रोल नहीं होता। ओपन सोर्स है वो सैटेलाइट इमेजरी, वो बताती है कि कहीं कोई स्ट्राइक नहीं हुई। ये जो बालाकोट की स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं, कोई नहीं स्ट्राइक हुई। पता नहीं जहाज भी उड़े हैं कि नहीं यहाँ से, जो स्ट्राइक के लिए भेजे थे, कह रहे हैं कि भेजे थे। वो अगर उड़े भी हैं तो ऐसे ही किसी जंगल के ऊपर चक्कर लगाकर हिंदुस्तान में ही वापस आ गए होंगे। पहले तो उड़े ही नहीं है वो। बल्कि जो पाकिस्तान ने एक जहाज वहाँ गलती से एंटर हो गया हमारा, वहाँ इंडियंस का, वहाँ पर पाकिस्तान ने उसको गिरवा दिया, एक सिर्फ जहाज। और उसका जो पायलट था उसको ही वॉज टेकन इनटू कस्टडी, उसको बंदी बना लिया। वो तो फिर वहाँ पर उन्होंने देवर नाइस टू दिस पायलट, उसको फिर उन्होंने छोड़ दिया थोड़ी देर के बाद। पता नहीं माफ़ी मांगी होगी उसने, पायलट ने, कैसे वो छूटकर फिर वापस हिंदुस्तान में वापस आया वो। तो इसलिए इसके ऊपर बिल्कुल विश्वास न कीजिए। हमें नहीं पता ये किसने करवाए हैं, हमें वी वांट एविडेंस। ये कहिए सब लोग हिंदुस्तान के, यही कहिए कि एविडेंस मीन्स डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कि ये पाकिस्तान से इस तरह से हुआ है। अगर कल को ये डोनाल्ड ट्रंप वगैरह ऐसे कह देते हैं कि हाँ ये पाकिस्तान ने किया, या वहाँ पर जो अमेरिकन बेईमान पॉलिटिशियंस हैं अगर वो कह देते हैं, तो वो ये मानिए कि वो इसलिए कह रहे हैं कि मोदी इज़ बाइंग ऑब्सोलीट डिफेंस इक्विपमेंट फ्रॉम अमेरिका। क्यों? वहाँ पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो ऑब्सोलीट डिफेंस इक्विपमेंट है वो, दिस इज ए काइंड ऑफ ब्राइब टू द अमेरिकन गवर्नमेंट, चाहे वो पहले बाइडन था चाहे अब वो ट्रंप है। वो वहाँ से जो इक्विपमेंट आती है वहाँ हमारे पैसे जाते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर, टैक्स पेयर्स मनी इज गोइंग टू अमेरिका फॉर मोदी टू गेन दिस फॉल्स पब्लिसिटी। तो वहाँ पर ट्रंप कुछ भी कह देगा, ट्रंप भी उतना ही बेईमान है जितना मोदी है। तो इसलिए आप इनकी बातों पर विश्वास ना कीजिए। और ख़ास करके राहुल गांधी शुड स्टेप डाउन, उसको अपने रिज़ाइन कर देना चाहिए ये एलओपी की पोजीशन से कम।
उसको अपने एमपी वगैरह बनने के लिए थोड़े वो बेनिफिट्स चाहिए तो वो एमपी बना रहे, बट ही शुड नेवर बी द एलओपी मीन्स द लीडर ऑफ अपोजिशन बिकॉज ही कैन नॉट रेज एनी वॉइस ऑफ द पीपल। लोगों की आवाज़ नहीं वो उठा सकता है बिल्कुल भी। राहुल गांधी डरा हुआ है वो लोगों को कहता है डरो मत डरो मत। आप वो हर तरह की सिक्योरिटी उसके आसपास है, लोगों को कहता है वो डरो ना। लोगों को वो जेल में बंद करते जा रहे हैं उठा उठा कर या मारते जा रहे हैं। ये बहुत ही इज अ बेईमान पॉलिटिशियन राहुल गांधी। और इसका जो नेशनल हेराल्ड वाला है इसका भी एक पूरा इनको वेबसाइट के ऊपर एविडेंस देना चाहिए कि अगर ये इन्वॉल्व नहीं है। पूरा जो ईडी एविडेंस दे रहा है उसके हिसाब से दे आर इन्वॉल्व इन दिस नेशनल हेराल्ड करप्शन केस। तो आज के वीडियो में मैंने इतना ही कहना था आपको कि ये जो पहलगाम वाला केस है इसको ब्लाइंडली ऐसे ना मानिए कि पाकिस्तान ने, हमें नहीं पता किसने करवाया ये। पहले एक गवर्नर था वहाँ पर मोदी सरकार के कश्मीर में, वो बार बार कहता था कि ये अंदर से ही कुछ हुआ है। तो आप उसकी भी, उसका मेरे को नाम भूल रहा है कुछ, वो थोड़ा वो हेल्दी टाइप है, उसको निकाल दिया था और फिर वो किसानों के हक में बोलना शुरू कर दिया और मोदी के खिलाफ उसने बड़ा बोलना शुरू कर दिया। वो वहाँ पर गवर्नर था कश्मीर में। तो अब ये जो है इस केस को इस तरह से समझिए। और मैंने इसके बारे में आई हैव रिटन कॉम्प्रिहेंसिव, आई एम ए जर्नलिस्ट एंड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट। मैं आपको ये इसके बारे में मैं कई सालों से लिख रहा हूँ। तो ये पुलवामा वाला भी केस और ये पहलगाम का भी, उसके बारे में आई हैव रिटन कॉम्प्रिहेंसिव आर्टिकल्स इन इंग्लिश एंड हिंदी। उसके लिंक्स इस वीडियो के नीचे छोड़ूंगा, उन लिंक्स को आप क्लिक करके अच्छी तरह से ध्यान से पढ़िए। अगर इंग्लिश वाले भी आर्टिकल हैं उनको भी आप गूगल में ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं। इस वीडियो के नीचे उनके लिंक्स छोड़ूंगा, आप उन लिंक्स को ध्यान से पढ़िए। और आज के वीडियो में मैंने आपको इतना ही कहना था। और ये आप इसके बारे में लोगों को भी बताइए जो आपके इर्द गिर्द हैं। कैंडल मार्च वगैरह ना करना शुरू कर दीजिए हर एक चीज़ के ऊपर। कैंडल मार्च कितनी हजारों हो चुकी हैं, कहीं पर ये टेरर रुका? नहीं रुका। और ये भी जानिए कि ये कौन कर रहा है, ये भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके नीचे जो लिंक्स हैं दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट लिंक्स बिकॉज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन दिस शॉर्ट ड्यूरेशन वीडियोस। तो इसलिए उसको आर्टिकल कॉम्प्रिहेंसिव होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है लिखा हुआ। तो उसको आप पढ़िए एक के बाद एक। इसके नीचे जो लिंक्स दिए गए हैं उनको ध्यान से क्लिक करके पढ़िए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।